सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे प्रतिवेदन। आज हम प्रतिवेदन के बारे में जानेंगे। प्रतिवेदन क्या है? प्रतिवेदन क्या है? श्रेष्ठ प्रतिवेदन के गुण, उसके लिखने की विधि तथा उसके प्रकार। प्रतिवेदन क्या है? छात्रों, प्रतिवेदन क्या है? प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट या रिपोर्टिंग कहते हैं। यह एक प्रकार का लिखित विवरण होता है जिसमें किसी संस्था, सभा, दल, विभाग या विशेष आयोजन की तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है। इसका उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों को संस्था के कार्य, परिणाम, जांच या प्रगति की सही तथा पूरी जानकारी देना होता है। प्रतिवेदन कई प्रकार के होते हैं। प्रमुख रूप से हम इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में बांट सकते हैं। प्रमुख रूप से हम इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में बांट सकते हैं। नंबर 1, सभा, गोष्ठी या किसी सम्मेलन का प्रतिवेदन। सभा, गोष्ठी या किसी सम्मेलन का प्रतिवेदन। नंबर 2, संस्था, विद्यालय, सामाजिक या धार्मिक संस्था आदि का वार्षिक या मासिक प्रतिवेदन। वार्षिक या मासिक प्रतिवेदन। नंबर 3, व्यावसायिक प्रगति या स्थिति का प्रतिवेदन। नंबर 3, व्यावसायिक प्रगति या स्थिति का प्रतिवेदन। नंबर 4 है जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन। जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन। जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन। अब है श्रेष्ठ प्रतिवेदन के गुण। श्रेष्ठ प्रतिवेदन के गुण। श्रेष्ठ प्रतिवेदन के गुण निम्नलिखित हैं। पहला है, प्रतिवेदन पूरी तरह से स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए। प्रतिवेदन पूरी तरह से स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए। दूसरा है, प्रतिवेदन की भाषा न तो अलंकारिक हो न मुहावरेदार हो। उसमें तथ्यों की सूचना भर होनी चाहिए। किसी वाक्य के एक से अधिक अर्थ नहीं होने चाहिए। किसी वाक्य के एक से अधिक अर्थ नहीं होने चाहिए। अगला है, भाषा निवैयक्तिक होनी चाहिए। भाषा निवैयक्तिक होनी चाहिए। प्रथम पुरुष मैं या हम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उदाहरणतः यह लिखने की बजाय मैंने यह निर्णय लिया। यह लिखना चाहिए कि सभा में, गोष्ठी में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। यह निर्णय लिया गया। अगला है, सभी तथ्य सत्य, प्रामाणिक
एवं विश्वसनीय होने चाहिए। अगला है केवल महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश ही होना चाहिए। अगला है तथ्यों को तर्क और क्रम से ऐसे रखना चाहिए कि पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से मिलती चली जाए। तथ्यों को तर्क और क्रम से ऐसे रखना चाहिए कि पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से मिलती चली जाए। अगला है प्रतिवेदन का एक शीर्षक भी होना चाहिए। शीर्षक मुख्य विषय को रेखांकित करने वाला होना चाहिए। अगला है प्रतिवेदन में प्रत्येक तथ्य और विषय को अलग अलग अनुच्छेद में लिखना चाहिए। यदि एक विषय लंबा हो तो उसे विभिन्न अनुच्छेदों में विभक्त कर लेना चाहिए। अगला है प्रतिवेदन के अंत में प्रतिवेदक को या सभा दल संस्था के अध्यक्ष को हस्ताक्षर करने चाहिए। अब है प्रतिवेदन लिखने की विधि। प्रतिवेदन लिखने से पूर्व सारे तथ्यों को एकत्र कर लेना चाहिए। निम्नलिखित तथ्य अवश्य देने चाहिए। जैसे संस्था का नाम, बैठक, सम्मेलन, सभा का नाम और उद्देश्य, आयोजन स्थल का नाम, आयोजन के दिनांक और समय की सूचना, कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की जानकारी, अध्यक्षता, मंच संचालन, वक्ता, सुझाव देने वाले, आमंत्रित अतिथि तथा प्रतिभागी सदस्य। निर्णयों की जानकारी। अगला है निर्णयों की जानकारी। अगला है कोई प्रतियोगिता या कलात्मक प्रस्तुति हुई हो तो उसका उल्लेख। अगला है प्रतियोगिता का परिणाम आया हो तो उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद छात्रों।